उत्तराखंड में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड में उफान पर नदी नाले आ गए हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर इस वक्त लैंडस्लाइड एक बड़ी समस्या। मौसम को लेकर सीएम धामी ने भी लोगों से अपील की है। खास कर चार धाम यात्रियों से मुख्यमंत्री की खास अपील है कि मौसम को देखकर ही तीर्थयात्री अपनी यात्रा को शेड्यूल करें। और लगातार देखा यह जा रहा है नदी नाले उफान पर है। निचली बस्तियों में जल भराव एक बड़ी समस्या। बार बार लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं चार धाम यात्रा के लिए, लेकिन बदलता मौसम एक बड़ी परेशानी बन रहा है। ऐसे में बार बार ये अपील की जा रही है तीर्थयात्रियों से कि मौसम के अनुमान के आधार पर ही अपनी यात्रा को शेड्यूल करें, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है बड़ा असर यात्रा पर पड़ता है। कई जगह पर यातायात बाधित हो रहा है, कई जगह पर रास्तों पर मलबा आ गिर रहा है। इसीलिए सचेत रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। और ये वो दौर है जब उत्तराखंड में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इसी बीच मानसून का आगमन और लगातार मौसम में ये परिवर्तन एक बड़ी समस्या लेकर आ रहा है। मौसम को लेकर सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से खास तौर पर अपील की है कि देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि मौसम बदल रहा है, आपको ख्याल रखना होगा मौसम बदल रहा है, क्योंकि तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि रास्ता वैसे ही बहुत मुश्किल है यात्रा का। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, ये बदलता मौसम तीर्थ यात्रा को कितना प्रभावित कर रहा है? आरती, देखिए अभी मौसम खराब है और लगातार बारिश भी हो रही है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ तेज बारिश है और अभी अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा को रोका गया है। हालांकि अस्थायी तौर पर है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी अगर कल दिन की बात करते हैं तो करीब 20 घंटे तक जो बद्रीनाथ चमोली मार्ग है वो बाधित रहा जी। पीडब्ल्यूडी की टीम वहाँ पहुंची, मार्ग को खोला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो अगला पॉइंट है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसीलिए ये अपील की जा रही है राज्य सरकार की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी, जो यात्री हैं वो पहले मौसम की एक बार एडवाइजरी देख लें, उसके बाद चारधाम यात्रा का प्लान करें। अभी क्योंकि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और जो ऊपरी इलाके हैं तेज बारिश की वजह से जो लिंक मार्ग हैं वो टूटे हुए हैं। करीब ऐसे 31 मार्ग हैं जो टूट चुके हैं। तो यात्रियों से इसलिए अपील की जाती है ताकि वो जब उत्तराखंड में आए तो किसी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो और सुगम तरीके से उनकी चारधाम यात्रा हो। हाल फिलहाल की बात करें तो अगले 1 सप्ताह तक मौसम इसी तरह से खराब रहने वाला है। अच्छा, देखिए राव शफात, ये वो दौर है जब चारधाम यात्रा के लिए लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड में मौजूद हैं। ऐसे में अगर यात्रा को रोक दिया जाता है तो जगह जगह यात्रियों को ठहरना क्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है? देखिए आरती, जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस तरह के प्रबंध करती है कि जब यात्री उत्तराखंड में पहुंचे तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उससे पहले बहुत सारी समीक्षाएं बैठकें हुई और लगातार मुख्यमंत्री भी नजर रखते हैं, लगातार अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र पड़ते हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है। अचानक से जब बारिश होती है तो मलबा सड़क पर आ जाता है और वो ठीक करने में, सड़क को खोलने में करीब 10 से 20 घंटे का या 2 दिन का वक्त भी लग जाता है। तो ऐसी कुछ जगह पहले से ही चिन्हित कर लेता है जिला प्रशासन, ताकि अगर यात्री उन रास्तों पर फंस जाए तो तुरंत एसडीआरएफ टीम वहां पर पहुंचे, जिला प्रशासन पहुंचे, पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंचे और खाद्यान्न सामग्री के कोई संकट ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा पता नहीं रहता कि कौन सी जगह बाधित हो जाएगा रास्ता या कहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो इन सभी दिक्कतों को लेकर के अपील की जाती है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों का दावा जरूर किया जाता है। अच्छा, देखिए राव शफात, लैंडस्लाइड एक्टिव जोन है क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। ऐसे में बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, कई जगह पर रास्ते बंद हो रखे हैं। हालांकि देखिए प्रशासन फुर्ती दिखा रहा है, लेकिन क्या लैंडस्लाइड एक्टिव जोन को लेकर कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता नहीं निर्धारित किया जा सकता? देखिए, कुछ मार्ग तो ऐसे हैं जहां वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मार्ग है जहां इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, कुछ मुख्य मार्ग ऐसे पड़ते हैं कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा या फिर जो मलबा है सड़क से नहीं हटेगा तो यात्री आवागमन नहीं कर सकते, वाहन आवागमन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे जोन है जहां से छोटा सा अगर पैच कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, मलबा आ जाता है, तो वहां से एक रास्ता बना दिया जाता है अस्थायी तौर पर, जब तक वो मार्ग नहीं खुलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्ग है जहाँ इस तरह की जो आसपास का रास्ता बनाया नहीं जा सकता है अस्थायी तौर पर, तो इसीलिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि पहले अपील की जाती है, एक बार मौसम की एडवाइजरी देख लें, रास्तों की जानकारी कर लें, तभी आगे की और बढ़े। अच्छा, देखिए चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, इधर कांवड़ यात्रा को लेकर भी प्रशासन बेहद मुस्तैद था, लेकिन अब क्या कांवड़ यात्रा पर भी इस बदलते मौसम का असर हो सकता है राव शफात?
देखिए कावड़ यात्रा क्योंकि एक अलग तरीके की यात्रा होती है और सावन में ही स्टार्ट होती है, उस वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है क्योंकि 3 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, 15 दिन लगभग ये चलती है। लेकिन चारधाम यात्रा के लिए क्योंकि पहाड़ की ओर रुख करना पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्र की ओर रुख करना पड़ता है, लेकिन जो कावड़ होती है उसमें हरिद्वार तक लोग पहुंचते हैं, गंगा जल भरते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं होती है। वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हो या फिर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कावड़ी पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं हो, वो अलग तरीके की व्यवस्थाएं होती है। और इसमें कोई कमी नहीं आने वाली क्योंकि पिछला अनुमान देखें तो करीब 2 से 3 करोड़ लोग पहुंचे थे कावड़ के लिए। इस बार उम्मीद है कि करीब 4 से 5 करोड़ लोग हरिद्वार में पहुंचेंगे कावड़ जल के लिए, और इसके लिए पहले से ही तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे और एक समीक्षा बैठक भी की थी। इधर कावड़ यात्रा की तैयारी हो रही है, इधर चारधाम यात्रा लगातार चल रही है और आप देखिए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं और 3 तारीख से कावड़िए भी आने लग जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कितना अलर्ट पर प्रशासन नजर आता है? देखिए सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी, 333 सीसीटीवी कैमरे काम करेंगे जिनसे नजर रखी जाएगी। कावड़ की जो हाइट है उसको कम करने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जितने भी राज्यों से कावड़िए उत्तराखंड में पहुंचते हैं उन सबके साथ एक इंटर स्टेट मीटिंग भी हो चुकी है पुलिस प्रशासन की ओर से। दूसरा 12 जोन बनाए गए हैं, 33 सुपर जोन बनाए गए हैं, 133 जोन बनाए गए हैं, तो अलग अलग तरीके से जो सेक्टर है उसमें बांटा गया है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा के लिहाज से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर की पौड़ी या फिर हरिद्वार की बात करें तो अति संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले से तैयारी हो चुकी है। चलिए राशिफात, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए बदलता मौसम और ये बदलता मौसम अब यात्रा पर असर डाल रहा है। इसी बीच आपको रूबरू ये भी करवा देते हैं कि आखिर ये येलो अलर्ट जो इस वक्त जारी किया गया है मौसम महकमे की तरफ से, ये होता क्या है और इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया जाता है। ग्राफिक आपको दिखाते हैं और ग्राफिक के जरिए विस्तार से आपको समझाते हैं येलो अलर्ट के बारे में। तो येलो अलर्ट मौसम विभाग जारी करता है। खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। ये एक तरह से खतरे की घंटी होता है और आपको ये भी बता दें कि येलो अलर्ट का मतलब जस्ट वॉच का सिग्नल है, यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है लेकिन कभी भी खतरनाक स्थिति आ सकती है, इसलिए तैयार रहें, सचेत रहें, नदी नालों के नजदीक ना जाएं, बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं क्योंकि मौसम बदलने पर कभी भी स्थिति बदल सकती है।